ये मान ही नहीं रहे। देखो ये देखो कट्टा लिया, कट्टा पूरा पलट दिया। अंकल खड़े हुए हैं, ये यमुना जी के अंदर कूड़ा करकट डाल रहे हैं। अभी हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि यहाँ पे कितनी सफाई होती है। हाल है दोस्तों, आज तुम्हारा भाई जमुनापारी शिवम एक बार फिर से आ चुका है जमुना जी के किनारे, जमुना जी का हाल चाल पूछने के लिए और आपको बताने के लिए। तो जैसा कि आपको सुनाई में आ रहा होगा टीवी के न्यूज़ में, फ़ोन के, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कि यमुना जी की एक अच्छे स्तर पर सफाई चल रही है, तो मैं आज इस बात की आपको सच्चाई दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने कर्मचारी यमुना जी की सफाई में लगा रखे हैं और कितनी मशीनें पानी के ऊपर चल करके पानी की सफाई कर रही हैं, यमुना जी की सफाई कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ही था कि मैं आपको जहाँ से यमुना जी बहती हुई आ रही है और जहाँ तक जा रही हैं, मैं आपको सारी खबर दूंगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं वजीराबाद बैरेज पे था, वहाँ पे आपको दिखाई थी कितनी गंदगी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप और आगे तक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो भाई मैं अभी खड़ा हूँ कश्मीरी गेट के युधिष्ठिर ब्रिज के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी गंदगी है और सफाई चल भी रही है या असल में नहीं चल रही है। तो ये है भाई युधिष्ठिर ब्रिज कश्मीरी गेट वाला। तो अभी मैं खड़ा हूँ यमुना जी के पुल के ऊपर। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितनी सफाई चल रही है। जो मेरी पुरानी वीडियो थी वहाँ पर देखो सिग्नेचर भी दिख रहा है, वहाँ पर मैंने बनाई थी और वहाँ से अब हम आगे आ चुके हैं। और यहाँ की आपको सारी चीज़ दिखाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे आगे का सीन, ठीक है। ये जगह है भाई वासुदेव घाट। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे ग्राउंड लेवल पर, आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो देखो भाई किस तरीके से यहाँ पे यमुना जी में कूड़ा फेंका जा रहा है। लेकिन भाई देखो अब सरकार कहाँ तक सफाई कर लेगी, सफाई करते करते थक भी जाएगी। लेकिन ये लोग हैं जो भाई मानते नहीं हैं, कूड़ा ही कूड़ा फैलाए जा रहे हैं। इसमें कितना सारा सामान आप देख चुके हो कि यहाँ पे फेंका गया है। तो देखो भाई ये लोग मानते ही नहीं हैं। खड़ा था अभी उस तरफ, तो अब मैं आ गया हूँ इस तरफ। वो वाला हिस्सा है वजीराबाद वाला सिग्नेचर ब्रिज वाला, और ये वाला हिस्सा यहाँ से यमुना जी बहती जा रही है ओखला की साइड कालंदी कुंज तक। तो भाई देखो आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे कितना सारा कूड़ा है। देखो यहाँ पर लोग मानते ही नहीं है, कूड़ा डालते ही जा रहे हैं। इस तरफ देखेंगे तो भाई यहाँ पे देखो कितना सारा कूड़ा है। भाई आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये जो अंकल खड़े हुए हैं ये यमुना जी के अंदर कूड़ा करकट डाल रहे हैं। तो दोस्तों पहले मैं खड़ा था उस ब्रिज के ऊपर, वहाँ से खड़े होकर के मैंने आपको यहाँ का हाल दिखाया था। तो अब मैं आ चुका हूँ भाई बिल्कुल यमुना मैया के किनारे। तो आप यहाँ पे हाल देख ही सकते हो कि यहाँ पे कैसा हो रखा है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल काला पानी है, बिल्कुल एकदम लग रहा है नाला। तो इसका कारण, इस यमुना मैया का गंदगी का कारण मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वो जाके ज़रूर देखना। जैसा कि आप ये मशीन देख रहे हो, मशीन एकदम भाई साहब रुकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे खड़ा हुआ कोई भी सफाई करता हुआ नहीं दिखेगा। सिर्फ एक मशीन दिख रही है और मेरे को एक ये टेंट दिख रहा है, उसके अंदर कोई है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये मशीन है वो वाली जो यहाँ की सफाई करती है। अब ये पता नहीं चालू होती भी है या सिर्फ ऐसी खड़ी हुई है या फिर क्या बोलते हैं ये सफाई करके रुक चुकी है। फिर ये भी हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि यहाँ पे कितनी सफाई होती है, कितनी सफाई नहीं होती। आपको एकदम मैं बिल्कुल सच्चाई दिखाने वाला हूँ। तो अब बात करी जाए इस वासुदेव घाट की, तो वासुदेव घाट बहुत ही सुंदर बना रखा है। ये स्थल बनाया है भाई यमुना जी की आरती के लिए। तो ये अंदर से भी बहुत सुंदर बना रखा है। आप जैसे देख ही सकते हैं, हाथी बन रहे हैं और ये झोपड़ी वगैरह ये सब बनी हुई है, बहुत ही सुंदर बना रखा है। और यहाँ की टिकट रख रखी है भाई 50 रुपये की। अब मैं भी 50 रुपये खर्च करके यहाँ पर अंदर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको आरती देखने के लिए भाई 50 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। ये कौन सा न्याय है भाई? भगवान जी यमुना मैया की आरती देखने के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ेंगे। जितना पैसा इसको बनाने, फिर वही वाली बात जो मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, जितना पैसा ये बना रखा है ना, ये जितना भी बना रखा है उतना खर्चा फिर वही वाली चीज़ यहीं पर खर्च करना चाहिए था, इसकी सफाई में खर्च करना चाहिए था। यहाँ पर 2-3 मशीनें और लानी चाहिए थी और यहाँ पे कर्मचारी और जोड़ने चाहिए थे ताकि अच्छी से सफाई हो सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ और आगे का सीन। जैसा कि देख ही सकते हैं भाई, यहाँ पे देखो ये खंडित मूर्तियाँ पड़ी हैं, पन्नियाँ पड़ी हैं, ये देखो कट्टे पड़े हैं, यहाँ पर ये सूखा पड़ा है, ये प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं,
भाई सफाई हो रही है, लेकिन वही है, दिखावे की सफाई करनी हो रही है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर, आपको ये सच दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग ही सफाई हो रही है या फिर असल में सच्ची सफाई हो रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वहाँ पे मशीन खड़ी है और यहाँ पे कर्मचारी भी कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सब कूड़ा कट्टा ये पूरा देखो सब फैला पड़ा है, यहाँ पर पन्नियाँ, ठीक है, यहाँ नारियल पड़े हैं, देखो वो पड़ा नारियल, ठीक है, और ये देखो जल कुंपियाँ पड़ी हैं यहाँ पर। देखो आपको मैं बिल्कुल करीब से दिखाता हूँ कि यहाँ पे पानी है कैसा है। ठीक है, ये देखो कीचड़ दिख रही है आपको, ये कीचड़, ये देखो भाई पानी कैसा है एकदम, देखो यहाँ से ये काला एकदम, ये आपको दिख रहा होगा, ये लाइनें सी बन रही है, ये सारी गंदगी है जो इकट्ठी हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे सफाई करनी चाहिए। ये देखो ये बहती हुई आ रही है। अब मैं ये चाहता था, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि वो जो मशीन खड़ी है वो चल रही होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं चल रही और ना ही यहाँ पर कोई लोग दिख रहे। तो वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, वहाँ पे छोटी सी नाव दिख रही है पीली कलर की, वहाँ चलते हैं, अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पे सफाई कब होती है और कब नहीं होती, और असल में सफाई हो भी रही है या फिर यहाँ पर कोई आता है उसके लिए दिखाने के लिए मशीन खड़ी कर रखी है क्या एक। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे आपको कूड़ा दिखाई देता हूँ, यहाँ पर ये देखो ये दिए विए फेंक रखे हैं भाई, यहाँ पर पूजा पाठ का सामान फेंक रखा है, वो देखो नारियल तैर रहा है, यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। लेके जाते हुए मेरे को ये दिखा, देखो शिवलिंग रख रखे हैं, भगवान शिव जी को ऐसे ही रख रखा है, फ़ोटो रख रखी है ऐसी साइड में छोड़ रखा है, या चाहे यहाँ पे गंदगी हो चाहे कैसी भी हो, भाई ये चीज़ मत करे करो। अब देखो वो देखो वहाँ से सामने से देखो आपको गिरता हुआ दिख रहा है, देखो ये आया, कोई आया यहाँ से, देखो ये देखो यमुना जी में कूड़ा फेंक दिया। तो ये दिखाऊँ, ये जो पूरा ब्रिज है इसके ऊपर ये फेंसिंग लगा रखी है, और ये देखो ये वहाँ पे ख़त्म हो रखी है, फिर वहाँ से चालू है वहाँ तक। तो ये फेंसिंग है भाई, पूरी लगा देनी चाहिए। देखो ये मान ही नहीं रहे, देखो ये देखो कट्टा पूरा पलट दिया, पूरे यमुना मैया जी को दूषित कर दिया। ठीक है, ये देखो कोई मानने को राज़ी है? नहीं राज़ी है। अगर ये जो खाली जगह है इस पर भी अगर फेंसिंग लगा दी जाए तो यहाँ पे कोई कूड़ा फेंक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई देखो काम होना चाहिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ वीडियो से, देखो फिर दोबारा से देखो, पता नहीं भाई साहब कितना कूड़ा लाते हैं। ये देखो ये गया, देखो। तो जो ये अंकल बैठे हैं ये चलाते हैं यहाँ पे ये वाली नाव, तो यहाँ पे भी नाव का पैसा, घुमाने का पैसा लेते हैं। ठीक है, मैंने अंकल जी से पूछा कि वो जो मशीन है सफाई करने वाली वो कब तक चलती है। अंकल जी ने मुझे बताया यहाँ पर सुबह 7 से 9 बजे तक सिर्फ 2 घंटा यहाँ पर मशीन चलती है सफाई वाली, और फिर उसके बाद 3-4 दिन से भी ये भी बताया है कि 3-4 दिन से वो मशीन ही नहीं चली है, वो सफाई रोक करके हो रखी है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। ठीक है, तो अब पता नहीं, अब देखते कब तक चलेगी वो मशीन। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पे मशीन चल जाए, वो तो अंकल जी ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे मशीन नहीं चल रही है 2-3 दिन से। तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, यमुना मैया की सफाई करना सिर्फ एनजीओ या फिर सरकार के हाथ में नहीं है, ये सब हमारे हाथ में भी है। अब सरकार के द्वारा यहाँ पर काम चल भी रहा है, यहाँ पे सफाई आपको दिख भी रही है थोड़ी बहुत, तो वो भी लोग ऊपर से कूड़ा फेंक के वहाँ पे ये पूरा गंदा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो वहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह दिख रही होगी ये वाली, यहाँ से कूड़ा फेंक देते हैं, ये फेंसिंग ही नहीं लगा रखी है यहाँ पर, जहाँ लगा रखी है वहाँ पे कूड़ा है ही नहीं, और जहाँ फेंसिंग नहीं है वहाँ कूड़ा है। अब देखो वो गैप है, गैप से नीचे आपको दिखाई थी वहाँ पे कितना सारा कूड़ा था वहाँ पर। मेरे को ये अंकल जी मिले, मैंने इनसे पूछा कि अंकल जी आप पहली बार आए हो, तो अंकल जी ने कहा कि हमारा जन्म यहीं बीत गया है। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। तो अंकल जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर सफाई पहले से हुई है या नहीं हुई है? पहले से सफाई हुई है, पहले बहुत ज़्यादा गंदगी थी, अब थोड़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ये 90% मतलब 10% हुई है। 10% सफाई हुई है, 90% बाकी है। 90% बाकी है। मतलब सरकार ने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर सफाई कर देंगे, तो वो 100 दिन पूरे हो चुके हैं या बचे हैं अभी तक? अभी बचे हैं 100 दिन। कूड़ा डालने वालों को भी समझना चाहिए ना। हाँ सही बात है, सरकार तो डालने वाले को हर सरकार सब काम इतने लोग थोड़ी खड़ी कर सकते हैं वो पुल पे कूड़ा फेंकने वालों के लिए। सरकार को तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जैसे लोग जो कूड़ा फेंकते हैं उनको भी सोचना चाहिए। हाँ, मैंने वीडियो में अभी यही बताया था, सरकार और एनजीओ ही का सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हम लोग खुद की जिम्मेदारी है। सरकार कहाँ तक साफ कर लेगी?
हम अपने घर के अंदर यहाँ से कूड़ा ले जाकर अपने घर के अंदर फेंकते कभी नहीं, गलत, बिल्कुल अंकल जी बिल्कुल सही बात कही तो आपने। ये इसको भी अपना घर समझो, घर समझो, हाँ। माता कहते हो, जमुना माता है तो हाँ, फिर उनको पूजते भी हो, फिर गंदगी भी करते हो, सारे सब जगह कूड़ा लाके यहाँ डाल देते हैं। ज्यादातर कूड़ा क्या देखने के लिए मिलता है आपको? थैली होते घर के कूड़ा ही होते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती। अच्छा, घर का कूड़ा घर का ही होता है सारा, बैग से पर्सनल कूड़ा कोई नहीं होता। अच्छा, मैं तो अंकल जी ने भी सिर्फ वही बात बोली कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है यमुना मैया को साफ करने के लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। अंकल जी ने एक और बात बहुत अच्छी बोली कि यहाँ का जो कूड़ा है वो ले जाके कोई अपने घर में क्यों नहीं डालता, क्यों? क्योंकि भाई वो अपना उनका घर है, तो इसको भी अपना घर ही समझो। ये हमारी जगह है, हमारी पहचान है, यमुना मैया को पूजा भी जाता है और इसके अंदर कूड़ा भी फेंका जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। सफाई करने में सहयोग करें। और मेरी अगली वीडियो होने वाली है यहाँ से ITO घाट की, अब वहाँ की भी मैं आपको जानकारी दूंगा, वहाँ की भी सच्चाई बताऊंगा। तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, और जो मैंने जो कोई गलत बात बोली हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मेरे को सही करने के लिए, ठीक है? तो भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जागरूकता फैला रहा हूँ और मैं एक बढ़िया एक सोशल मैसेज दे रहा हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई वीडियो के साथ। तो भाई सबको धन्यवाद, बाय बाय।